हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छे से चल रही है कि नहीं। कोई अगर दिक्कत होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज से। धार्मिक आंदोलन इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? रिलीजन मूवमेंट, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और प्रीलिम्स के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है, आप सब अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे और या सिलेबस देखे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। पहला है कि महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता। दूसरा है कि महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था, जबकि हीनयान नहीं करता था। तीसरा है, हीनयान ने वेदना परित्राता के प्रयत्न के प्रत्यय को समर्थित किया। चौथा है, महायान में ने अरहत पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ अंतर है हीनयान और महायान में। जैसे हीनयान है वो बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते थे। हीनयान, एक सेकंड में नया पेज ले लेती हूँ, एक तरफ लिख लेते हैं हीनयान। देखिए, महात्मा बुद्ध को हीनयान क्या मानते थे? महापुरुष। और महायान देवता के रूप में मानते थे इन्हें कि ये देवता हैं, ठीक है। अगला जो है, पहला है, दूसरा जो दिया हुआ है कि हीनयान बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया करते थे, प्रतीक के रूप में। और महायान मूर्ति पूजा शुरू कर दिया इन्होंने। ये क्या हो गया? और हीनयान ना स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते थे। हीनयान क्या करते थे? स्वयं जो कार्य करते थे कोशिश पर बल देते थे, कोशिश या प्रयत्न। लेकिन जो महायान थे, महायान क्या करते थे? वो मतलब वो कहते थे कि हम गुण ही बदल लेंगे, गुणों का स्थानांतरण। गुणों का स्थानांतरण, इस पर बल देते थे। हीनयान का आदर्श होता था, एक सेकेंड नया पेज लेते हैं। हीनयान है, इनका आदर्श था कि अरहत पद की प्राप्ति। अरहत पद की प्राप्ति। और जो महायान थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे बोधिसत्व की परिकल्पना। बोधिसत्व की परिकल्पना, ठीक है। ये हीनयान वाला है, ये हीनयान, ये महायान। तो ये अंतर थे हीनयान और महायान में। तो आप लोग ये चीज़, इसका नोट्स बना लीजिएगा और याद कर डालिएगा।
दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने, ऑप्शन नंबर ए। बी कह रहा है कि जिसमें शिक्षा के प्रसार में मदद की। तीसरा है राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, और चौथा है विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो दूसरे में कौन सा सही है? जो धम्म के शिक्षक बने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आहूत की और वहीं पर बौद्ध मत दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हुआ। दूसरा कथन कह रहा है कि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत श्रीनगर के पास कुंडल वन में आहूत की और ऐसा विश्वास है कि वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। देखिए इसमें ना पहला ऑप्शन गलत है आपका, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑप्शन लिया है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन लिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। इसमें कह रहा है कि संगीत समिति जो लिखा है, पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि 250 ईसा पूर्व में हुई, तो नहीं, ये 252 लिखा है, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो ये बौद्ध हीनयान और महायान में विभक्त हुआ है वो चौथी बौद्ध संगीत में हुआ था। किसमें? चौथी वाली में हुआ था, पर तीसरी वाली में नहीं हुआ था। इतना अंतर है, इस वजह से वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ललित विस्तार, ऑप्शन नंबर ए। ललित विस्तार ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी? धात्री मतलब जो पालन पोषण की जिन्होंने, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी भी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय किस भाषा में है? तो ये टिक तो लगा ही है, पाली भाषा में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं शताब्दी के नालियर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे? तो अलवार थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वीं शताब्दी, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जैन मतावलंबी कौन सा सही है? पहले तो ये देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है। लिखा है जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, ठीक है। फिर दूसरा दिया, ये वाला सही है। दूसरा दिया है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये वाला भी सही है। लिखा है महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, ये गलत है, ठीक है। तो देखिए प्रथम कौन थे तीर्थंकर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। और जो महावीर अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन महायान बौद्धधर्म के मूल विचारों के निरूपण से संबद्ध था। ठीक है, तो ये नागार्जुन इनका राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है इन सब में। तो पहला ऑप्शन दिया है कि इस स्थविरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहाँ संकलित हुआ था, ये गलत है हमारा। दूसरा, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए थे, ये भी आपका गलत है, सारे नहीं पाए गए थे। ये भी स्थान है जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी, ये आपका राइट आंसर है। चौथा है कि ये स्थान महासंघिकाओं के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, जहाँ बौद्ध संगीत हुई है एक बार देख लेते हैं। ये बौद्ध संगीत ये है, प्रथम कहाँ हुई है, राजगृह में हुई है। ये आप इसका ना नोट्स आप बना लेना, ये वाला नोट्स आप बना लेना पूरा, इसको डिट्टो इसी तरह आप छाप लेना जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर देखो जिससे पहली वाली संगीत कहाँ हुई थी, बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। किसका शासनकाल था, अजातशत्रु का था। एक सेकंड, और 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और अध्यक्षता महाकश्यप, ये इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अध्यक्ष आप जरूर याद करिएगा, सारा कुछ वैसे इम्पॉर्टेंट, हर जगह से क्वेश्चन आता है, मतलब पूछ लेगा कि कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, किस टाइम पीरियड पे हुआ था, और अध्यक्षता किसने की, ये सब कुछ आता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, किसके शासनकाल में, कालाशोक के। अवधि क्या थी, 383 ईसा पूर्व, और तब साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरी है पाटलिपुत्र, और ये कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में, अशोक के, और 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी तीसरा क्या बता रहा था एक ऑप्शन में कि 252 ईसा पूर्व, है ना, 252 बता रहा था, तो इसीलिए वाला ऑप्शन ही गलत था। और फिर ये मोगली पुत्तिस, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। चतुर्थ वाली कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के टाइम पे। ये के ऐसा करके आप याद कर लीजिएगा, प्रथम शताब्दी के आसपास हुआ था, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रदाय मक्खलीपुत्र गोसाल से संबंधित है। तो आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है। तो ये चतुर्थ परिषद की कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14 नंबर है कि संत और उनके दर्शन या विचार। ठीक है, तो नागार्जुन ये शून्यवाद से संबंधित है। रामानुज ये अनेकांतवाद से नहीं संबंधित है, यह वाला आपका गलत है, ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप इसका नोट जरूर बनाइएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और शंकराचार्य ये अद्वैतवाद से संबंधित है, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल का था और मगध का था। गांधार और अवंती इनका नहीं था, यहाँ पर नहीं गए थे वो। तो अब देखिए क्या क्या संबंध है, एक पेज ही ले लेती हूँ। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का, इनसे संबंधित कुछ जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर।
तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ लुम्बिनी में। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और ये जो प्रथम उपदेश दिए, इस क्रिया को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। मैं आपको जो भी बताऊंगी इम्पोर्टेंट ही रहेगा, ऐसे इधर उधर का कुछ नहीं बताने वाली, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। और फिर है कि कौशल है, यहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार किया था धर्म का। कौशल कहाँ पर सर्वाधिक प्रचार कहाँ पर किए थे? सर्वाधिक प्रचार किया इन्होंने कौशल में। कौशल में किया था। और यहाँ जो कौशल के नरेश थे, कौशल के नरेश थे कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत है, ये इनके शिष्य भी रहे हैं। ठीक है, बस इतनी ही इनकी जानकारी है। इनके कौन थे? शिष्य हो गए थे। इतनी जानकारी, ये इनसे संबंधित, जगह से संबंधित, जैसे पूछ ले कौशल में क्या हुआ था, सर्वाधिक प्रचार हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कह रहे जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं विचार। लिखा हुआ है कि इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था, तो सही है। दूसरा, इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है दोनों ने आरंभिक अव्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। वर्ण व्यवस्था की निंदा की, तो सही बात है। दूसरा है दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया, ये भी सही है। दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे, तो सही पूछ रहा है, सही है। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं, ये भी सही है। लिखा है तीसरा कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। सो हाईलाइट दिस वर्ड, असत्य पूछा हुआ है। पहला है कि कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे, तो ये सही बात है। दूसरा कह रहा है कि महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ये भी सही है। तीसरा है कि जैन धर्म ने पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया, नहीं ये स्वीकार किए हैं, स्वीकार किया है। ठीक है, स्वीकार किया है। स्वीकार किया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर चौथा है कि जैन अनुयायियों ने संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिलता था, ये वाला भी हमारा सही है।
पूछा असत्य, तो असत्य कौन सा है, सी नंबर ही असत्य है हमारा, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म त्रिरत्न माना जाता है, बुद्ध धम्म संघ नहीं, फिर अमृषा, आचौर्य, अपरिग्रह, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ये सही है, फिर कैवल्य, जिन, तीर्थंकर, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसी एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है, महावीर जैन से नहीं है, तो वो जगह हो जाएगी लुम्बिनी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। एक सेकेंड, क्या हुआ था यहाँ पर, जन्म हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है, कौन सा सही है ये बताना है। लिखा है कि इसमें इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था, तो कौन सा सही है, तो ये वाला तो सही है। दूसरा कहना है इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्थ मगधी भाषा में लिखे गए थे, ये वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है इसमें धर्म की मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, धर्म की मूर्ति पूजा तो की जाती थी, मूर्ति पूजा की जाती थी, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसमें पूजा कौन सा सही है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।